मेरे प्यारे साथियों, आज मैं शहर छोड़ करके कहीं रिमोट जगह पे रह रहा हूँ, मगर आज फ़ोन पे किसी ने एक संशय कह कर के प्रश्न किया कि तना साहब, मेरा एक संशय है। मैं उसमें उलझना चाहता नहीं था, परंतु इतना निर्दोष और मासूम सवाल था कि मुझे गहराई से सुनना पड़ा और सुनने के बाद उसका मंथन करना पड़ा। संशय ये था कि क्या निराकार परमात्मा कोई शक्ति है? निराकार परमात्मा, क्या इसने तमाम सृष्टि को जन्म दिया है? क्या निराकार परमात्मा ही सकल कर्मों का कर्ता है? यह प्रश्न गहरा हो गया। साथियों, इस परमात्मा और ज्ञान के नाम पर जितना धोखा खाया है इस दुनिया ने, इतना धोखा किसी और मार्ग में नहीं खाया। मैं आज थोड़ा व्यथित हूं ये कहते हुए कि धर्म, परमात्मा और ज्ञान के नाम पे जितना समाज को बेवकूफ़ बनाया गया, जितना उनसे छीना गया, चलिए जो छीना गया वो भी नाशवान था, नश्वर था, चलो माया छीनी गई, मैं उस पर बहुत आक्षेप नहीं करूँगा, परंतु दिग्भ्रमित किया गया, दिशाहीन कर दिया गया। ये बड़ा आपत्तिजनक है। थोड़ा सा दिमाग रखने वाले लोगों ने समाज को, बड़े बड़े समाज को हिप्नोटाइज करके रख दिया, बेवकूफ़ बनाया और बुरी तरह लूटा, जो आज भी लूट रहे हैं। तो इसलिए आता हूं बार बार कि कम से कम मेरी कुछ बातों से आप अपनी परतंत्रता, इस गुलामी की जंजीर को तोड़ के स्वतंत्र हो जाएं। तो इसी विषय में कुछ बातें कहूँगा मैं आज, और साथ में ये भी कि मेरी बातों को मील का पत्थर समझ करके दिमाग बंद मत कर लेना। आप लोग धोखा वहीं खाते हो जब किसी को बहुत बड़ा दर्जा दे करके उसकी बातों में डूब जाते हो, घिर जाते हो और उसकी बातों को अपने हृदय में इतना स्थान दे देते हो कि वो आपको जकड़ लेते हैं, और जब वो बातें आपको जकड़ लेती हैं तो आप गुलाम बन जाते हो। वो चाहे सनातन धर्म के गुलाम बनो या मेरी बातें सुन करके प्रभावित हो जाओ, मेरे गुलाम बनो, बात एक ही है। दरअसल ये गुलामी ही गलत है। मकसद है स्वतंत्र होना। तुम स्वतंत्र हो जाओ, फिर तुम्हें बेशुमार धर्मों की, ग्रंथों की, पुराणों की, पोंगा पंडितों की, सदगुरुओं की, इन बेवकूफ बनाने वाले लोगों की कोई आवश्यकता न रह जाएगी। हम जब बात करते हैं सदगुरु, जो सदगुरु तुम्हें बांध रहा है, जो बकवास कर रहा है, जो कहता है ठुमका लगाने से, इश्क सूफियाना से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, समागम 3 दिन की जगह 7 दिन का कर देते हैं, नाचो झूमो गाओ, तुम्हें मन भावन बातें सुना सुना करके बेवकूफ बनाता है, और जब तुम थोड़ा जागने लगते हो तो खड़े होकर ठुमके लगा देता है ताकि तुम फिर सो जाओ। हाय देखो ना, हमारे सदगुरु ने ठुमका लगाया, कितना प्यारा सदगुरु है, ठुमके लगा के नाचता है।
तो तुम्हें सुलाने के लिए सारे जतन होते हैं, और यह जतन आज से नहीं, अनादिकाल से हो रहे हैं। जब से यह मानव जाति ने होश संभाला है, तब से कुछ चालाक लोगों ने इस समाज को लूटने के लिए यह साधन बना लिया है। और कई बार वो लूटने वाले खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो सम्मोहित हैं, वो खुद गुलाम हैं, आगे गुलामी बांट रहे हैं। तो गुलामों से जो तुम्हें ज्ञान मिलेगा वो तुम्हें गुलाम बना देगा। तो पहले तो ये आंखें खोल के देख लो कि जिसे सद्गुरु कहते हो वो खुद बंधनों में बंधा हुआ है, वो संसार में है, वो गुलामी में है, वो व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है। जो बीत रहा है वो तुम्हें कैसे स्थिर कर पाएगा। और मैं भी जब तुम्हें कहूंगा कि लो मैं तुम्हें स्थिर करता हूं, तो मेरे झांसे में मत आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी स्थिर नहीं कर सकता। तुम खुद ही स्थिर कर सकते हो। तुम्हारी यात्रा को मैं पूरा नहीं करवा सकता, तुम्हें अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी है। मेरी बातों से सिर्फ एक काम हो सकता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये झांसा दिया जा रहा है, मिल गया परमात्मा मिल गया, रख लो बगल में, डाल लो अंटी में, ये परमात्मा बड़ा काम आएगा। 2 कौड़ी का नहीं है, और तुम्हें कोई परमात्मा नहीं मिला, सिर्फ धोखा दिया गया। ये मिला हुआ परमात्मा बहुत बड़ा ढोंग है, बहुत बड़ा धोखा है। यह दिया गया ज्ञान, इससे बड़ा और कोई धोखा नहीं है। आगे इन बातों को मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं ये कह दूं, मेरे झांसे में भी मत आ जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं झिझोड़ सकता हूं शायद कि तुम जाग जाओ। तुम्हारा जाग जाना ही बहुत है, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। ना माला की जरूरत, ना जाप की जरूरत, ना ठुमके लगाने की जरूरत, ना डांडिया नाचने की जरूरत है, ना तुम रोशन मीनार की तरह बेवकूफ बनो, ना शानो शौकत दिखा के शोर मचाओ, लोगों मिल गया आ जाओ हम तुम्हें भी दे देंगे। मैंने 87-84 में एक कहानी लिखी थी जिसमें स्पष्ट कहा था कि कहीं एक सदगुरु प्रकट हुआ, उसने लोगों को इशारा किया कि जागो और यात्रा करो। तो लोगों ने ना वो जागे ना उन्होंने यात्रा की, उन्होंने उस साधु को घेर लिया और शोर मचाने लगे, आओ लोगों मिल गया, हमें मिल गया, तुम भी आ जाओ, मिल गया। और साधु का दम घुटने लगा, और इतना दम घुटा कि आखिरकार, ये कथा मैंने 83-84 में उस काल में लिखी थी जब मैं बाबा हरदेव सिंह के निकट संपर्क में आया था, और तभी ये लिखा था। और मेरा संदेश उस कथा में ये था कि बाबा हरदेव सिंह, तेरे को घेर करके लोग खड़े हो गए हैं, हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, स्टेजें लगा रहे हैं, समागम कर रहे हैं। आओ मिल गया, आओ तुम भी आओ, मिल गया। पर्चियां कटाओ, लुटते जाओ और शोर मचाते जाओ, मिल गया। एक सम्मोहन पैदा कर दिया गया, एक नशा पैदा कर दिया गया, और उस नशे में डूब गए। तुम लोग समझ रहे हो तुम्हें मिल गया, तुम्हें खाक भी नहीं मिली, तुम सोए हुए हो। और जो तुम जाग सकते थे उसका रास्ता बंद कर दिया गया। उस रास्ता बंद करने में बड़ा योगदान है लोगों। अब तक तो 3 दिन का होता था, एक दिन गुरु पूजा का होता था, अब के 7 दिन का होगा। सुलाया जाएगा और गहरी डोज नशे की दी जाएगी कि तुम सो जाओ। और जो सवाल करेंगे उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे, उन पर मुकदमे किए जाएंगे, उन लोगों को दूर किया जाएगा तुमसे जो तुम्हें जगाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज कुछ बातें आपसे, बहुत शोर था, फलां ग्रंथ, पुरातन ग्रंथ का नाम लिया, श्लोकों का नाम लिया, ये ज्ञान है।
तत्व ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है, और ये ज्ञान गुरु से मिलेगा। और गुरु, लो आ गया गुरु, ये रहा गुरु, डालो गले में जयमाला, आओ नाचो ठुमके लगाओ, मिल गया गुरु। बड़ा शोर था। सनातन ज्ञान है ये। कौन सा ज्ञान है सनातन? गिन के बताते हैं। कैसे? ये रहा सूरज चांद सितारे, ये धरती जल अग्नि और पृथ्वी, धरती जल अग्नि वायु जीव आकाश, गिना दिए। फिर थोड़ी हथेलियां घुमाई, ये देखो ये सब उड़ा दिया हमने, ये जो रह गया देखो ये रहा, ये ज्ञान है। उसके बाद यही सबका करता है, इसी ने सृष्टि को पैदा किया और यही निगल जाएगा पूरी सृष्टि को। तो ये देखो ऊपर आसमान तक देखो खाली खुल्लम खुल्ला, और नीचे जमीन तक देखो, ये रहा ज्ञान। और फिर एजेंट खड़े किए गए, उनको ट्रेंड किया गया कि ये तरीका है ज्ञान देने का, सर्टिफिकेट उठाओ और ये ज्ञान बांट दो, पर्चियां कटा कटा के माल जमा करते रहना। अब हम ज्ञान का धंधा कर रहे हैं और ज्ञान का धंधा शुरू हो गया। एक घिनौनी साजिश, घिनौना धंधा, परमात्मा को बेचने का धंधा, धर्म का धंधा। कुछ नहीं बदला, कोई नहीं जागा। जिन लोगों ने दावे किए कि वो परमात्मा दे रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, चरणा मत बनाओ, गले में दुपट्टे डालो, और वो कई कई साल तक बलात्कार करेंगे, घिनौनी फिल्में बनाएंगे, औरतों के साथ खिलवाड़ करेंगे और बाद में जेल जाएंगे, और वो कहे जाएंगे बहुत बड़े प्रचारक हैं, महान प्रचारक, सुपरस्टार प्रचारक महाराष्ट्र के। जूते खा के डंडे खा के जेल भी गए, घिनौने काम किए, औरत खोरी की, कुछ नहीं बदला। नाम लिया गया परमात्मा का। हजारों हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जिसने ज्ञान बांट दिया, यह परमात्मा दिखा दिया। अचानक क्या हो गया? वो बलात्कार के केस में जेल के अंदर बंद हो गया। तो उस ज्ञान ने उसके जीवन में क्या किया? अपने आप से पूछो, तुम्हारे जीवन में क्या फर्क आ गया? क्या तलिया हिला के तुम्हें मनचाहे पदार्थ मिल जाते हैं? क्या तलिया हिला करके तुम्हारे दुख दूर हो जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं, तना साहब हमारे तो दुख दूर हो गए, हम तो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमें तो दुनिया में सब कुछ मिल गया, हमें तो ज्ञान मिल गया, हमें सुख भी मिल गए, तुम्हें नहीं मिले इसलिए तुम हल्ला मचा रहे हो। अरे मूर्खो, जिसका तुम दावा करते हो तुम्हें मिल गए, तुम उसकी सच्चाइयों को जानते ही नहीं, तुमने दुख ही बटोरे हैं। जो जो मिला है वो सब व्यतीत हो जाएगा, जो बीत जाएगा वो मिला है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये बात आती है ज्ञान लेने की, ज्ञान देने की, और बड़े बड़े स्टेज पर भाषण किए जाते हैं। संत का काम है नदी की तरह, नदी अपना जल देती है। अरे मूर्खों, कहाँ देती है जल? गहराई में कभी गए नहीं, जागे नहीं तो जानोगे क्या? तुम तो सुनते हो, नशे में डूबते हो और खो जाते हो। नदी कोई जल नहीं देती, वो तो सिर्फ एक घटना है, घट गई। तुमने अपने शब्द दे दिए कि वो देती है। घटना घट जाती है, ना लेती है ना देती है। और जब भी तुम कहोगे कि ये लेती है और ये देती है, तो वो घटना नहीं घट रही, वो धंधा किया जा रहा है, और वही धर्म का धंधा आज हो रहा है। अभी जो मैंने बात कही, जागना, तुम्हें किसी ज्ञान के लेने की जरूरत नहीं है। असल में ज्ञान ना लिया जाता ना दिया जाता है। नदी देती है, कहां से देती है? पानी कहां से आया उसके पास?
पीछे से बर्फ पिघली तो वो बह गई, क्या देती है? कुछ भी नहीं देती, वो तो घट रही है। पानी बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघल रही है, पानी बह रहा है, वो आगे बढ़ रही है, समंदर में जाकर के समा जाती है। वो कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं ले रही, वो सिर्फ घट रही है, घटना है। तो ये जो ज्ञान के विषय में कहा गया ना कि ये ज्ञान दे दिया, ज्ञान ले लिया, दरअसल ये लेने देने वाली चीज है ही नहीं। हाँ, अगर कभी घटना घट जाए तब वो एक अनूठी घटना है और उसका ना कोई बखान किया जाता, ना जिक्र किया जाता है। कभी नदी को शोर मचाते देखा है, आओ लोगों मैं पानी दे रही हूं, आ जाओ मेरे पास। जितनी अनोखी घटनाएं घटती हैं वो कभी शोर नहीं मचाती। शोर मचाते हैं दुकानदार, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा के, आओ हमारे पास परमात्मा है, ले लो, आओ साइन बोर्ड लगाएंगे, धंधा करेंगे। तो समझ लेना कि वहां कोई घटना नहीं घट रही, वहां व्यापार हो रहा है। सदगुरु का आगमन, उसका स्पर्श, प्रकाश का होना और जाग जाना, इन सारी बातों में कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी देना नहीं है। गुरु कुछ नहीं देता और जो शिष्य होता है वो कुछ नहीं लेता। करीब से गुजरते हैं और घटना घट जाती है, और जो घट जाती है उसका बखान नहीं हो सकता। अगर स्टेजें सज गई, बखान होने लगे, गीत बनाए जाने लगे, भाषण दिए जाने लगे, तो समझ लेना कि घटना नहीं घटी, धंधा चल रहा है। स्पष्ट कहता हूं, तुम कितना भी बड़ा अपने आप को समाज घोषित कर लो, तुम 2 करोड़ हो, तुम 20 करोड़ भी हो जाओ, तुम एक धंधे का शिकार हो, तुम नहीं जागे और तुम्हारे जागने की संभावनाएं खत्म कर दी गई। अब तुम्हारा जागना और मुश्किल है, क्योंकि तुम एक बड़ा समाज बन गए हो, तुम एक रोशन मीनार बन गए हो, तुम ठुमके लगाते हो, डांडिया नाचते हो और हल्ला मचाते हो, मिल गया मिल गया मिल गया। अब तुम्हारे जागने की संभावना नहीं है। अब तुम्हारे नजदीक से कोई जागा हुआ व्यक्ति गुजरा तो गुजर जाएगा, तुम जाग नहीं पाओगे, तुम सोए रहोगे। तो संशय जो किया गया कि परमात्मा, एक और व्यक्ति का फोन आया था मेरे पास, वो बड़े सवाल कर रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा, छोटी उम्र का लड़का था, मैंने कहा मुझे पहले एक बात बता, तुझे शोर मचा रहा है, तुझे परमात्मा परमात्मा, तुझे परमात्मा चाहिए क्यों? कारण बता सकता है? कोई से 1 या 2 कारण बता दे कि मुझे इसलिए परमात्मा चाहिए। कहने लगा, महापुरुषों, संसार के सारे सुख तो परमात्मा से ही मिलते हैं। मैंने कहा क्यों, परमात्मा नहीं मिला तो वैसे सुख नहीं मिल रहे क्या? सुख तो वैसे भी मिल रहे। बोला परमात्मा मिलेगा तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। बड़े ज्ञान की बातें करने लगा कि ये सुख है, ये दुख है, ये बंधन है, हमें इससे मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा बेटा, ये रटे रटाए शब्दों को छोड़, अपने अंदर घुस, प्रवेश करो, सच्चाई बता कि तुझे चाहिए क्यों परमात्मा। कुल मिला के उसकी बातचीत से जो समझ आया वो ये कि उसे एक तो महफिल चाहिए, संगत में मजा आता है। निकल गया उसके मुंह से, बोले संगत में जाता हूं तो मन बहल जाता है, मन बहल जाता है, तो इसलिए परमात्मा चाहिए कि तुम्हारे मन को बहला सके। आज ये प्रश्न मैं तुमसे भी करता हूं। अगर जागने की दिशा में कदम बढ़ाना है तो अपने आप से प्रश्न करो, झिझोड़ दो। मैं तुम्हें बड़े जोर का झटका देने वाला हूं। जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वो कहीं नहीं है, वो है ही नहीं। थोड़ा सा परेशान हो गए होगे क्योंकि सदियों से तुमने
तुम्हारी पीढ़ियों ने, तुम्हारे बाप दादों परदादाओं ने, सबने एक ही बात पढ़ी है कि परमात्मा है, परमात्मा है। हर जर्रे में है, हर स्थान पे है, हर धर्म कह रहा है, हर ग्रंथ साधु कह रहा परमात्मा है। तो मैं ये क्या कह रहा हूं? परमात्मा है ही नहीं। तुम जो ढूंढने निकले हो, किसे ढूंढ रहे हो? वो है ही नहीं। बात को थोड़ा गहराई से समझ लेना, गुंजलदार है। जो है ही नहीं वो मिलेगा कैसे तुम्हें? तुम हो और तुम समझते हो परमात्मा भी है, कभी नहीं मिलेगा। वो है ही नहीं जब तक तुम हो। परमात्मा है ही नहीं। अच्छे से समझ लो, लिख लो। तुम हो तो परमात्मा नहीं है, और अगर तुम नहीं हो तो फिर वही है। फिर उसकी जरूरत क्या है? उसे खोजने क्यों निकले हो? क्यों खोजने निकले हो? जब तुम हो तो वो नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। चाहे लाख शोर मचा लो, ठुमके लगा लो, डांडिया कर लो, 2 दिन की जगह 7 दिन का समागम कर लो, झूम लो, नाच लो, गा लो और बड़ी बड़ी रोशन मीनारे मना लो, कभी नहीं मिलेगा। तुम हो तो वो नहीं है। और तुमने अपने होने के बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे। ये लो, कोरोना में रोटियां मांटी लग गए पोस्टर। बोलो जय जयकारे, परिवार के जयकारे बोलो। पुरातन पीढ़ियों के जो लोग आए सबके नाम मिलाकर के जयकारे बोलो और उनका फोटो लगाओ, पोस्टर लगाओ। तुम हो तो वो नहीं है। क्यों धोखा दे रहे हो समाज को? जब तक तुम हो तुम्हारे पास 2 कौड़ी का परमात्मा नहीं है। परमात्मा है ही नहीं। जब तक तुम हो तो वो नहीं है। अब आइए अगले पायदान पे। मैं कहता हूं तुम नहीं हो, तो ये एक यात्रा है। अब ये कैसे मान लें कि तुम नहीं हो? हाड़ मास शरीर नजर आ रहा है, तुम्हारा मन नजर आ रहा है, तुम्हारी कल्पना नजर आ रही है, तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, तुम्हारे फ्लैट्स, बिल्डिंगें, तुम्हारा परिवार, कुनबा, तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारी पत्नी, सब कुछ तो नजर आ रहा है। तुम हो तो मैं कैसे कह दूं कि तुम नहीं हो? ये तो बहुत बड़ी यात्रा शुरू हो गई। तो मेरे दोस्तों, गुरु तुम्हें कोई ज्ञान देने नहीं आता। ये जो ज्ञान बांट रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। इनका धंधा चल रहा है। तुम लुट रहे हो, हजारों हजारों करोड़ों से लुट रहे हो। इनके भवन बना रहे हो, बिल्डिंगें खरीदवा रहे हो। ये भवन खरीदते हैं, फिर बाद में बेच भी देते हैं। 10 लाख का खरीदते हैं, 100 करोड़ का बेच देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। दाम बढ़ गए, बेच दो, खा जाओ माल को, फार्म हाउस बना लो, विदेशों में खाते खुल जाते हैं। अभी बाबा जी के परिवार के लोगों के, सभी लोगों के खाते खुलवा दे गवर्नमेंट, तुम बहुत चक्का रह जाओगे। सारी संगतों का माल समेट करके तो वहीं पहुंच गया। अभी ये एक मुकदमा और कर देंगे, लेकिन जिस दिन इनके खाते खुले, इनसे जवाब इनके फरिश्तों पे नहीं दिया जाएगा कि ये माल कहां से इकट्ठा हो रहा है। उम्र कितनी? 16, 17, 18 साल। रुपया करोड़ों इकट्ठा हो गया। कहां से आ गया? पैदा होते ही फैक्ट्री चलानी शुरू कर दी थी क्या? ऐसे आदमियों के उदाहरण हैं। सारी जिंदगी जिन्होंने घाटे खाए, महापुरुषों का पैसा खा के बर्बाद किया, उनके पास भी सैकड़ों करोड़ों पहुंच गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, तुम लुट रहे हो, लुटते चले जाओगे। तो मैं असली सवाल पे आता हूं। नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। जब तक तुम हो, परमात्मा है ही नहीं। और जब तुम हो तो तुम्हें परमात्मा चाहिए क्यों? अगर तुम हो तो तुम्हें परमात्मा क्यों चाहिए मेरे भाई? जरा ये तो बता दो। यारवासी करने को चाहिए? परमात्मा के संग क्या करोगे? ठुमके लगाओगे, डांडिया नाचोगे, क्या करोगे परमात्मा के संग? परमात्मा तुम्हें अगर मिल गया तो क्या करोगे? तुम वही करोगे जो कर रहे हो। ठुमके लगाओगे, नाचोगे, झूमोगे, हल्ला मचाओगे,
एक काल्पनिक परमात्मा के साथ जो है ही नहीं, क्योंकि मैं पुरजोर शक्ति से कहता हूं तुम हो तो फिर कोई परमात्मा है ही नहीं, और जो है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। जब तक तुम हो तो तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम हो। आइए अगली बात पे, जो मैंने कही थी कि तुम नहीं हो, तो मैंने बताया कि तुम नहीं हो ये एक बहुत बड़ी यात्रा है। पहले पूरा समाज, कुनबा, इतना सारा विस्तार, इस विस्तार से अलग हो जाओ, फिर तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी अक्ल, बुद्धि, सियाणप, मन, इससे भी अलग हो जाओ। अब यह शुरू हो गई अंतर यात्रा। बाहर की यात्रा खत्म, अंतर की यात्रा शुरू, और यह यात्रा हो गई जागने की यात्रा। और जब जाग जाओगे तो पाओगे, बल्कि पाओगे भी नहीं, कुछ नहीं, देखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम हो ही नहीं। क्या पाओगे? इस यात्रा के अंतिम छोर पे पहुंच गए जहां तुम नहीं हो, तो पाओगे क्या? टट्टू पाओगे। जब तुम हो ही नहीं तो पाओगे क्या? और जब तुम हो ही नहीं तो फिर तुम्हें किसी परमात्मा की जरूरत क्या है? तो यात्रा ये नहीं होने की थी। सदगुरु का काम है तुम्हें जगाना, कि तुम जाग जाओ और वहां पहुंच जाओ जहां तुम हो ही नहीं। और जब तुम नहीं हो, फिर ये जोनल, प्रचारक, मुखी और ये तुम्हारे पाखंडी सदगुरु बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। फिर ये तुम्हें कह नहीं पाएंगे ले लो परमात्मा। तुम कहोगे रख, अपने पास रख, ये जो परमात्मा है इसके साथ तू ही डांडिया नाच, मेरे को नहीं चाहिए तेरा परमात्मा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं हूं और मैं जाग गया, और मुझे ये एहसास भी नहीं है कि मैं नहीं हूं। मैं जाग गया, मुझे ये एहसास भी नहीं है, क्योंकि जो जाग गया वो खो गया। जो नहीं हो गया वो फिर कुछ नहीं हुआ। अब यहां मैं दूसरा पायदान पे, अगले पायदान पे पहुंचता हूं। ये जो तुम्हें देते हैं ना, ये ना ऊपर से लेके नीचे तक देख ले प्यारे, मिल गया परमात्मा, ये व्यतीत हो जाता है। जो तुम्हें मिला है वो गुजर जाता है, व्यतीत हो जाता है। जो तुम्हें दिया गया है, फिर तुम्हें बेवकूफ बनाया गया, कर सिमरन कर, बार बार सिमरन कर, तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण हूं, मुझे बख्श ले। तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण हूं, मुझे बख्श ले। बहरा है परमात्मा, अकल नहीं है। तुमने एक बार कह दिया कि तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण हूं, मुझे बख्श ले। परमात्मा को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो ना, बता रहे, समझा रहे हो ना, परमात्मा तू ही तो है ना, आजा प्यारे, तू ही तो है ना, तुझे नहीं मालूम? मैं बता रहा हूं, तू ही मेरा परमात्मा। और सुन, देख, मैं तेरी शरण हूं, और मैं तेरी शरण हूं तो मुझे बख्श ले। तू काम भी बता दिया परमात्मा को। तो बड़े अक्लमंद हो तुम लोग, तुम्हें बड़ा अक्लमंद बनाया जा रहा है, तुम्हें खेलना सिखाया जा रहा है। ये पाखंडी सदगुरु तुम्हें खेलना सिखा रहा है। खेल परमात्मा के संग डांडिया खेल, लगा ठुमके खेल डांडिया, क्योंकि ये खुद जागा हुआ नहीं है। ये जागा हुआ होता तो इसके नजदीक आके तुम भी जाग जाते। तुमने सुना है ना, जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा नहीं रहता। प्रकाश के निकट पहुंचोगे तो अंधेरा तुमसे छीना नहीं जाएगा। प्रकाश तुम्हारे हाथों में दिया नहीं जाएगा, वो तो प्रकाश है तो हो ही जाओगे। ये जो शोर मचाते, आ जाओ, रोशनी ले लो हमसे, आ जाओ, रोशनी ले लो हमसे, जेब में से निकाल निकाल के पकड़ाते हैं, ये ले परमात्मा, कटा पर्ची, ये ले परमात्मा। ये सब धंधा है, ढोंग है मेरे साथियों। सदगुरु नाम है जागे हुए का, और सदगुरु मिल जाए
मिल जाएगा मतलब तुम्हारी गोद में नहीं आके बैठ जाएगा। जब तुम्हें उसके नज़दीक पहुंचने का, संपर्क का, दर्शन का, स्पर्श का अवसर मिले और यदि वो जागा हुआ है तो वो एक ही काम करेगा, तुम्हें कोई परमात्मा नहीं देगा, लेना देना करता ही नहीं सदगुरु, लेवा देवी का काम सदगुरु का नहीं है। वो तुम्हारे जागने में मदद कर देगा, तुम जाग जाओगे और जैसे ही जागोगे तो सारा खेल सुलझ जाएगा, सारा ये पहेली सुलझ जाएगी। जागे तो यात्रा शुरू हो गई तुम्हारे होने से तुम्हारे ना होने की। दोबारा समझ लेना, जागते ही तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई कि जो तुम हो उससे तुम ना होने की अवस्था में पहुंच जाओ। जब तक हो तभी तक शोर ज्यादा है कि परमात्मा चाहिए। जब तुम ना होने तक पहुंच जाओगे तो भाई तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। करोगे क्या परमात्मा का जब तुम हो ही नहीं? जब तुम हो ही नहीं फिर क्या करोगे? परमात्मा का क्या करोगे? ज्ञान का क्या करोगे? तो ये जो बताया जाता है ना कि ज्ञान ले लो रख लो, परमात्मा ले लो रख लो, तुम्हारे काम आएगा, तो दूसरी तरफ मालूम है क्या कहा जाता है? आओ महात्मा, बड़े बड़े महान महापुरुषों आ गए, आगे महात्मा आ गए, तुम्हारे होने को मजबूत किया जाता है। तुम हो क्या हो? महात्मा हो। तुम हो क्या हो? ब्रह्मज्ञानी हो। तुम हो तत्वज्ञानी हो। तुम्हारे जितना बड़ा संत कोई नहीं। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, तुम्हें संत बना देंगे, महात्मा बना देंगे, तुम बेवकूफ बन जाओगे। तुम पहले से ही कुछ थे, अब और कुछ बन गए। अब तुम्हें वही परमात्मा काम आएगा जो तुम्हारा ढपोर शंख गुरु जो है ना देगा, वही वाला परमात्मा काम आएगा। ले ले परमात्मा। समागम 3 दिन की जगह 7 दिन का होगा। खूब झूमना, सोते सोते झूमना, नाचना, गाना, क्योंकि ये हमारा परमात्मा हम तेरे को दे रहे हैं और तेरे से पर्चियां कटवा रहे हैं। माल दिए चला जा, परमात्मा लिए चला जा, सोता रहे। तो भाई तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास कराने वाला गुरु ढपोर शंख है। जो तुम्हें खोने में मदद ना करे वो गुरु है ही नहीं। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी बहुत कम होते हैं। सदगुरु स्वयं प्रकट हो जाए तो हो जाए। ये परिवार के लोग इकट्ठे होकर बनाते हैं ना कि फला को मत बनाना, संगत नहीं स्वीकार करेगी, फला को बना दो, फला को मत बनाना, वो ठीक बंदा नहीं है, इसको बना दो। अच्छा बनाओ किसको? परिवार के ही आदमी को बनाना, माल बाहर ना निकल जाए, माल बाहर ना निकल जाए। हजारों करोड़ों का माल है, बाहर कैसे निकल जाए? अधिकारी तो अपने टटपूंछिए चमचे हैं, ये तो लगे रहेंगे, इनको चटाते रहेंगे, ये चाटते रहेंगे, साले कुत्ते हैं, इनको टुकड़े डालते रहो, खिलाते रहो, और परिवार के हाथ में यह आंदोलन दे करके समाज को बेवकूफ बनाते रहो। मिल गया, मिल गया। तो मेरे भाई मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम जो कहते हो बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हें मिल गया। यह भी ठीक कहते हो कि तुम बांट रहे हो, दे रहे हो, क्या तुम परमात्मा दे रहे हो, तुम ठीक कहते हो, पर जो तुम्हें मिला उसकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं। जो ज्ञान तुम बांट रहे हो वो धोखा है, साजिश है, उससे कोई जागरण नहीं हो रहा, कोई नहीं जाग रहा। तो मेरे साथियों आज मैं इतना ही। अंत में अपने सूत्र को दोहरा दूं, परमात्मा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इस धोखे में मत रहना। तुम हो तो कोई परमात्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ धोखा मिलेगा। जब तक तुम संत हो, महात्मा हो, ब्रह्मज्ञानी हो, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, सिर्फ धोखा धड़ी होगी, धोखा मिलेगा। शोर मचाते रहना, हल्ला मचाते रहना, ठुमके लगाते रहना, मिलेगा नहीं, कोई भी परमात्मा नहीं मिलेगा, सिर्फ धोखा मिलेगा। और जब तुम जाग गए और तुम नहीं हुए, ना होने की तरफ चल दिए, गोता लगा गए, गहराई में डूब गए और पा गए कि तुम नहीं हो। जब तुम नहीं हो तो तुम हंसोगे, कहोगे मुझे चाहिए ही नहीं, रख ले अपने पास, ये 2 टके का परमात्मा अपने पास रख,
क्योंकि जब तुम नहीं हो तो मेरे बंधु अंतिम बात तुम ही हो, तुम ही हो परमात्मा। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये धंधा चल रहा है, दुकानदारी चल रही है मेरे साधुओं। जब तुम नहीं हो की यात्रा में गए तो मेरे तुमको हजार हजार नमस्कार, क्योंकि तुम ही हो परमात्मा। तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। जो तुमसे अलग है और दिया जा रहा है वो धंधा है, धोखाधड़ी है, वो इश्क सूफियाना है, वो अज्ञान है, वो पाखंडी है, पाखंड है, पोंगा पंडित है, कुछ भी है, वो ज्ञान नहीं है। कोई परमात्मा नहीं है। और जब तुम नहीं हो तो तुम ही हो परमात्मा। तुमसे अलग कोई वस्तु नहीं है। मगर ये यात्रा साधु के स्पर्श, संपर्क और श्रद्धा से शुरू हो जाए तो तुम अचानक कुछ बन नहीं जाओगे, या उल्टा हो जाएगा। साधु मिल गया तो तुम खो जाओगे। उस सद्गुरु को, उस सद्गुरु के उस संत को जो जाग गया हो, ढूंढो, आज भी ढूंढो। ये जो तुम्हें दिया गया ना तलियों वाला, ये सदियों से दिया जा रहा है। ये है, वेद में भी है, पुराणों में भी है, गीता में भी है, पवित्र ग्रंथों में है। ये सिर्फ इशारा है, और ये तलिया भी इशारा है। कोई ज्ञान नहीं मिला। इशारे को पकड़ लो, कोई बात नहीं, इशारा रखो अपने पास, लेकिन ढूंढो जागे हुए को, उस जागे हुए को जो तुम्हें सपनों से जगा दे और अचानक तुम पाओ कि तुम नहीं हो। और जब तुम पाओगे तुम नहीं हो तो अचानक ये सारा पाखंड खत्म हो जाएगा। तब तुम्हें ना उस इश्क सूफियाना की ज़रूरत रहेगी और ना मुझ जैसे योद्धा की ज़रूरत रहेगी। तुम्हें ज़रूरत मेरी भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम खुद हो। तुम्हें फिर तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि बंधु जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो पाओगे दूसरा है ही नहीं। मेरे को क्षमा करना, आपके चरणों में मेरे प्रणाम। कुछ समझ आ गया हो, प्रभु कृपा, और कोई गुंजल पड़ गया हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। जब तक आखिरी सांस तक, जब तक जिंदा हूँ, मेरा यही प्रयास होगा, जाग जाओ और तुम कुछ मत हो जाओ, कुछ ना हो जाओ, मैं पहुँच जाओ, ताकि ये भीख मांगना बंद कर दो, ये धंधे में से बाहर निकल आओ, इसके शिकार मत बन जाओ। परमात्मा और परमात्मा का विषय कोई धंधा नहीं। जो इसको धंधा बनाते हैं वो बड़े घिनौने लोग हैं। घृणा आती है उनको देख करके कि परमात्मा और ईश्वर धर्म को भी धंधा बना के रख लिया। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। मुबारक, 7 दिन का क्या, 70 दिन के समागम में नाचना, सोए सोए नाचना, झूमना, उसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ। और जो जाग जाएं उनके चरणों में मेरे प्रणाम, आपके चरणों में मेरे नमन।